इमेज प्लॉटिंग में आपको बताया था ड्रॉप ऑफ मिरर एक्सटेंड ऑन द बैक साइड, दिस सेक्शन लाइन विल बेसिकली उसी पे इमेज लाई करने वाली है, उसमें अपनी इमेज लाइन करती है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए कि अपन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। यहां तक की बात अपन जानते हो और यहां तक की बातें अपन कर भी चुके हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यहां तक अपने क्लैरिटी है। अपन इमेज प्लॉट कर लिया, ऑप्टिक्स के बारे में अपने बात कर ली, बहुत सारी बातें यहां तक आ गई। आज अपन बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या चीज? सिंपल सी बात, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था फील्ड ऑफ व्यू। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्लैरिटी आएगी। फील्ड ऑफ व्यू क्या चीज? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या, मैंने आपको पिछली बार बोला कि इमेज का बनना, इमेज का लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड, पर इमेज कहां से दिखेगी? क्या ये लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है? ये लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है ना? लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, आप कहां खड़े हो उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन बोथ द थिंग्स कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहां पर है और लेंथ ऑफ मिरर कितनी है। जैसे अगर अपन सिंपल सी बात करें कि अगर अपना मिरर ऐसे है, सिंपल, अगर अपना मिरर ऐसे है और अपना ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम जानते हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी। जब भी फील्ड ऑफ व्यू की बात आए तो सबसे पहले अपने को इमेज बना लेनी चाहिए। इमेज बनाने का तरीका अपन इमेज प्लॉटिंग में सीख चुके हैं। ध्यान से देखें, ये इमेज एक रे, दो रे, अनंत रे, अनंत रे से बन रही है, तो उस अनंत में से सिर्फ दो रे कंसीडर करो जो एंड पर जा रही हो। एक एंड वाली ये, इस एंड की रे को आते हुए देखो तो इधर से इधर जा रही है। ऐसे ही एक रे इधर जो कि रे टकराने के बाद ऐसे से ऐसे जा रही है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अपने को ये इमेज दिखाई दी, ये अपने को ऐसे दिखाई दिया। बोलो क्लैरिटी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो कोई भी रे ऐसी नहीं है जो इस मिरर से टकरा के यहाँ आ जाए, है क्या? क्या यहाँ पे है? क्या यहाँ पे है? यहाँ पे? क्या इस रीजन के बीच में ही रे आ रही है? मतलब मेरा ऑब्जर्वर अगर यहां पर हो तो क्या इमेज नजर आएगी? ऑब्जेक्ट नजर आएगा पर इमेज नजर, क्योंकि इसको उसी जगह पर अपनी इमेज नजर आएगी जहां पे रे आ रही है, जहां पर। तो सिंपली बस ये क्या कहलाएगी? फील्ड ऑफ व्यू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्योर ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री, कोई खास बात नहीं है। फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या करना है? प्लॉट इमेज, प्लॉट, टेक टू रेज ऑन द एंड्स ऑफ द मिरर, टेक टू रेज ऑन द, उनको कहां से आते हुए लगाए? इमेज से। क्या उनके बीच का रीजन क्या कहलाएगा? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपका मिरर ऐसे है और आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस जगह पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बताओ पहले इसकी इमेज क्या बनेगी? क्या इमेज यहां बन जाएगी? अगर फील्ड ऑफ व्यू बनानी तो देख, खुपाच खुपाच, क्या ये फील्ड ऑफ व्यू? ये वैसी सिचुएशन है कि अगर ये मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी इमेज बन रही, ये मिरर है बोर्ड, ये मेरी इमेज बन रही है कि नहीं बन रही? पर मुझे दिखाई क्यों? क्योंकि मैं उसकी फील्ड ऑफ व्यू में। पर उधर जो सुंदर कन्या है, हो सकता है उसे दिख रही हो। क्या एक सुंदर लड़का खड़ा है? मैं तुम साले में अपने आप को सुंदर बोलता हूँ, हंसते क्यों तुम लोग? अबे तू मत हंस कम से कम। सिंपल एक सवाल जेई का मैं आया था, पर मैं वो एग्जैक्टली जेई वाला डेटा नहीं ले रहा हूँ ताकि आप किसने करा हुआ तो सुन ले। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान समझे। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि आपका एक ऐसे मिरर है, कुछ भी डेटा ले लेते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो। मान लो कि ये मिरर है, ये यहाँ से 1 मीटर ऊपर रखा हुआ है, मिरर 2 मीटर का है। बोलो क्लियर? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी दूर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 मीटर ले लेते हैं, ठीक है ना? डेटा को समझे। इससे 3 मीटर की दूरी पर एक पाथ है। क्या है? पाथ, जिसपे एक ऑब्जर्वर चल रहा है। तुम्हारे सामने सवाल बनाया, कॉन्सेप्ट पता है बस मुझे तो, ठीक। एक पाथ है जिसपे कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर। चलो ठीक, ये ऑब्जर्वर जब ऐसे चलेगा, ये ऑब्जर्वर जब ऐसे चलेगा, मुझे एक चीज बताइए कि क्या इस ऑब्जर्वर को हमेशा इमेज नजर आएगी या कुछ पर्टिकुलर दूरी में? वही बतानी है, वही बतानी है। सवाल समझ आया? क्या इस ऑब्जर्वर को हमेशा इमेज नजर आएगी या कुछ दूरी के लिए? वो दूरी बताएं कितनी है? फाइंड आउट दूरी फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज। फाइंड आउट द दूरी फॉर विच ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज। इस तरह का सवाल जेईई में आ चुका है। डेटा थोड़ा अलग था, मैंने चेंज इसलिए ही करा है ताकि आप को किसने करा हो तो उसे अलग नया सवाल लगे। हाँ भाई देखो, इधर देखो, देखो सबसे पहले इमेज बनाइए। इमेज का यहाँ पे बनेगी कितनी दूरी पे?
जिनसे नहीं हुआ है समझे 2 मीटर पे एक रे ऐसे गई फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए, एक रे ऐसे गई खुपच खुपच खुपच, क्या ये यहाँ मिली? एक और रे ऐसे गई खुपच खुपच खुपच, ये खुपच 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 ऐसे। पहली बात ये डायग्राम है, बोलो यस और नो। क्या आदमी को इसी दूरी के लिए इमेज नजर आएगी? बाकी दूरी के लिए नजर? तो ये निकालना ही मेरा धर्म है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। मान लेते हैं कि ये दूरी x है और मान लेते हैं कि ये दूरी y। क्या x और y निकल आएगा तो आंसर x होगा y की y माइनस x? अब x निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल ढूंढे। देखिए ये नहीं आया, ये और ये क्या सिमिलर हैं? अगर ये सिमिलर ट्रायंगल आते हैं सबको, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो देखो 1/2, ध्यान सुनना, 1/2 इक्वल्स टू x/7। तो भाई साहब x की वैल्यू आई 3.5 मीटर। कितनी आई? y देख लो, y में कौन सी खास बात? ये और ये क्या सिमिलर है? अगर ये सिमिलर है तो देख 1 + 2 3/2। क्या सबकी आवाज नहीं आ रही यार? आपको क्लास में सब समझना है और बिल्कुल रिस्पॉन्स करना है, हर एक चीज आपसे कराऊंगा। 3/2 इक्वल्स टू, सब लोग बोलेंगे y/, पक्की बात? तो y की वैल्यू कितनी आई? 10.5 आई ना? अरे हाँ ना बोले यार। y की वैल्यू 10.5, x की वैल्यू 3.5, आंसर 7 मीटर। कितना? 7 मीटर इज करेक्ट आंसर। अब तू मुझे बता, मैंने सवाल रट रखा है या ऐसे ही जो मुझे आया बना दिया? मुझे कॉन्सेप्ट पता है बस। तू बोलेगा ऐसे मैं 4 करा दूंगा, तू बोलेगा 10 करा दूंगा, तू बोलेगा 1 से काम चला लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। कुछ भी डेटा ले सकते हैं ना, पाथ कहीं पे भी बनाओ, मिरर की लेंथ कुछ भी लो, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से समझें। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए, ढंग से फील्ड ऑफ व्यू बनाए और सिमिलर ट्रायंगल ढूंढ ले, खत्म। मैं जब भी क्लास में घुसता हूं तो मुझे बस ये सोचता हूं कि मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना है, मेरे लिए कॉन्सेप्ट हो गया। अब तुम बोलो तो एक और करा दूं, एक और कराऊं कि आगे बढ़ूं? प्लीज रिस्पॉन्स ढंग से करें, है ना? आगे बढ़ूं कि एक और? कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होना। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, चलो आगे एक और सवाल कराता नहीं, ऊपर अपने मन से पूछना, अपने मन से पूछना कि अगर मैं ऐसा सवाल कोई भी बना देता, कैसा सुने कि ये मिरर है, ये 4 मीटर का है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 मीटर का रखा हुआ है, 3 मीटर पे रखा हुआ है, ये दूरी 1 मीटर है, ऑब्जर्वर चल रहा है। बोलो क्या आप फील्ड ऑफ व्यू से क्या बता सकते हो कितनी दूरी के लिए दिखेगा? सवाल क्या सबको कॉन्फिडेंस से सवाल कर सकता है? मेरे को सवाल थोड़ा टफ करना हो, मैं सोच बोलूँ कि इस ऑब्जर्वर की रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड है, बताओ कितनी देर के लिए इसको इमेज दिखेगी? क्या सवाल कर सकता है? कितनी देर के लिए इसको इमेज दिखेगी? सवाल कर सकता है? अरे पहले दूरी निकाल लो, स्पीड से डिवाइड कर लो। नहीं आया। अब तो खुद सवाल बना, खुद कर, मुझे कौन सी दिक्कत आ रही है? मैक्सिमम टाइम में फिजिक्स में कोई सवाल रटा नहीं होता, मेरे को कॉन्सेप्ट याद होते हैं। पढ़ाते पढ़ाते मुझे उनके कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल याद हो गए हैं और मुझे पता है कि क्या कराया था, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि क्या रिपीट होगा? कॉन्सेप्ट की सवाल। अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। मैथ से फिर तो खुद बनाना, तू तो खुद टीचर बन जाओ, उसमें क्या है, किताब लिख ले साले। अरे 20-25 सवाल बनाना बड़ी बात है क्या यार? बनाते रहो, खेलते रहो, टाइम पास है प्योर। कराऊं की क्लैरिटी है? क्या कॉन्सेप्ट पहुंच गया आप तक? मन में कॉन्फिडेंस। वैसे ऑब्जेक्ट पर फील्ड ऑफ व्यू पे कितनी देर तक दिखेगा, कितनी दूरी तक दिखेगा, अगर ये सवाल आ जाएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। चल अगर अगले लेवल पे थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, देखते हमने वो कितनी बात समझ आई। आइए थोड़ा सा अच्छा देखिए कैसे। आइए मान लीजिए, क्या चीज? मान लीजिए तू मेरे को ऐसी विचित्र निगाहों से क्यों देख रहा है? मतलब ये देख, क्या बात एकदम क्लियर है? सो कॉन्सेप्ट इज डिलीवर्ड कि भाई अगर इस तरीके का सवाल होगा तो मुझे कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। और आगे चलते हैं, देखिए मान लीजिए थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। देखो एक और इस तरीके का अच्छा सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि समझना अच्छे से कि एक मिरर है ऐसे, ठीक? तो मिरर यहाँ से मान लो 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री, या चलो 37 ले लेते हैं, ठीक? कुछ ऐसे ही सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट। 5 मीटर का मिरर है, कितने का? ऐसे रखा हो। गॉट माय पॉइंट? अब यहां पे एक ऑब्जर्वर है, यहां पे एक
ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर इधर चलना चालू करता है ऐसे, गॉट माय पॉइंट? ये ऑब्जर्वर इधर चलना चालू करता है। क्या इस ऑब्जर्वर को अभी अपनी इमेज नजर आ रही है? जस्ट ओरिजिन चलो, आ रही है कि नहीं आ रही? हमेशा आती रहेगी, हमेशा आती रहेगी, या कोई ऐसा समय आ सकता है जब आना बंद हो जाए? सवाल को थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं। मान लेते हैं ऑब्जर्वर t=0 पे ओरिजिन से चलना चालू होता है और मान लेते हैं कि रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ रहे कि फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच ऑब्जर्वर विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज ऑफ हिमसेल्फ। क्या सवाल समझ आया? हिंदी में लिख ले। कितने समय बाद उसको खुद की इमेज नजर, ये सवाल है कि नहीं? कितनी देर बाद उसको खुद की इमेज नजर, ये सवाल है। मेरे पहली बार कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है गलत है, गलत है। एक बार देखते हैं, सवाल देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट, आंसर तो ठीक है, एक अलग बात है। एक बात ऐसे, मान लीजिए मिरर ऐसे है, ठीक? मान लीजिए मिरर के सामने मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है कहीं से, तो इसको इमेज कब तक नजर आती है? जब ये इसी के अंदर हो। कंफ्यूज मत होना, समझना। ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज कब नजर आएगी? ध्यान समझना। जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो, फील्ड ऑफ व्यू नहीं, वो तो ऑब्जर्वर के लिए है। ऑब्जेक्ट अगर इसके इधर आ जाएगा तो खुद को नजर, समझ नहीं आई मेरी बात बेटा? येलो वाली, अगर मैं मिरर के सामने हूं, ये मिरर, तो मैं अपनी खुद की इमेज, ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं, अलग बात समझे, मैं खुद की इमेज कब देख पाऊंगा? यहां तक दिख रहा हूं, यहां पे दिखाई, गलत तो नहीं बोला? अरे हाँ ना बोल यार। मतलब मिरर से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो खुद की इमेज देख, नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? ऐसा ही यहां पे भी सोचो। अगर यहां पे सोचो तो ऐसे, मिरर के परपेंडिकुलर तो ऐसे है ना यार? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? ऐसे अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में है तो उसे खुद की इमेज नजर, अरे मैंने इस डायग्राम को ऐसे ही तो कर लिया बस। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट यहां तक नहीं पहुंचेगा, यहां तक उसको खुद की इमेज नजर आती रहेगी। यानी कि ये 90 ऐसे, समझना? इसके बाद इसको खुद की इमेज नजर, इससे कंपेयर करो, तुम्हें समझ आएगा? प्राण निकल गए भाई साहब। है वही चीज पर थोड़ी अलग तरीके से पूछी गई है। गॉट माय पॉइंट? बस अब क्या था, देख ध्यान से। ये 5 जिसने 4 दिया ना, उन्हें ट्रायंगल ऐसे बना लिया होगा। अरे जिनका 2 आंसर आ रहा था उन्होंने ये करा होगा। ये नहीं है सिचुएशन, ये है 90 डिग्री यहां नहीं, यहां बनेगा। आपने उल्टा ट्रायंगल बना लिया है। तो ये 5 हाइपोटेन्यूज है कि बेस है? तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज होगा 5 sec 37? अबे तुम अब ये मत बोला तुम्हें लिखना नहीं आया ये। अगर ये ट्रायंगल है और ये 5 है तो ये कितना है? 5 sec, 5 sec, ये 5 sec 37। व्हाट इज वैल्यू ऑफ sec 37? ट्रायंगल बनवाया था मैंने, ट्रायंगल की वैल्यू कितनी? sec 37 के लिए 5/4 यानी कि 25/4। तो ये दूरी है 25/4, तो टाइम कितना लगेगा? 25/8 सेकेंड। ये आंसर। सर सवाल सिखाना मेरा धर्म नहीं था, ठीक है? 1 मिनट, किसकी एक्स्ट्रा क्लास है? कैलोरीमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास है 12:30 से 2। ये वो 1 मिनट सुन, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कैलोरीमेट्री पहले पढ़ा था? ठीक है, 12:30 से 2 एक्स्ट्रा क्लास है कैलोरीमेट्री की, जो पहले से कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों को कैलोरीमेट्री पढ़ाया गया होगा ना? अरे कुछ को पढ़ाया गया होगा, कुछ को नहीं। जिनको नहीं पढ़ाया गया उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। किसकी एक्स्ट्रा क्लास है मुझे नहीं पता, पूछने दो। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनकी है ना ये? अच्छा ठीक है, मतलब जो भी है तुम चेक कर लेना एक बार। क्या सवाल एकदम क्लियर? पर तुम्हें नहीं आया?
एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें बहुत टफ लगा है? क्या बात चमकी है? तो हमें अपनी इमेज कब दिखती है? मिरर के सामने, जब हम उस मिरर से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू से थोड़ी अलग है। हमें अपनी इमेज कब दिखती है उसका कॉन्सेप्ट है। गॉट माय पॉइंट? अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो आपके मन मंदिर में बसा होना उतारिए। इंटेंसिटी समझते हो तुम लोग? कभी सुनाओ? चलो पूछते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए आपको एक सवाल दिया जाए कि एक ऐसे मिरर है, ठीक? अब क्या हुआ कि इस मिरर के नीचे या यहां पे एक बल्ब, थोड़ा आसान करता हूं, रुक जाओ एक मिनट। मान लीजिए कि एक दीवार है, सीलिंग मतलब छत, उसके यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बल्ब। ठीक, इस बल्ब से यहां पर एक मिरर है। ऐसा समझे कि बल्ब की रोशनी डायरेक्ट सीलिंग पे नहीं जा सकती, सिर्फ वही रोशनी आ सकती है जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके। ये बात समझ आ रही है? सो कंसिडर ओनली रेज थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन द सीलिंग। बोल यस और नो? कंसिडर ओनली रेज। कई लोग बोल नहीं रहे, वो सो जाएंगे। कौन सी रे कंसिडर करनी है? कंसिडर ओनली रेज थ्रू रिफ्लेक्शन, थ्रू रिफ्लेक्शन ओनली। ठीक, अब मुझे बताओ इस दीवार पर यानी कि सीलिंग पर क्या एक जगह ऐसी होगी जिसे हम ब्राइट पैच बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ब्राइट पैच बोलेंगे। ठीक, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इस मिरर को नीचे लाऊं, कहां लाऊं? नीचे, तो उस ब्राइट पैच का क्या होगा? मुंडी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं। मुंडी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं। मुंडी सवाल याद है? कोई बोलेगा नहीं मुंडी सवाल है। आपको 30 सेकंड से 1 मिनट दे रहा हूं आपके लिए ऑप्शन है। जब हम इसको नीचे ला रहे हैं तो सवाल है मन में, अगर बोल दिया जबान खींच के गर्दन पर बैठ देनी है मैंने। कमेंट ऑन एरिया ऑफ ब्राइट पैच। मन में ए ऑप्शन रिमेन सेम, मन में बी ऑप्शन डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, सी ऑप्शन एरिया इंक्रीजेस, डी ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। मन में तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना भेदभाव करना? बिल्कुल कोई भी अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, अनीता तू रख ले, बसंती मैं रख लेता हूं। क्या कहते हो यार? आंसर है एरिया ऑफ ब्राइट पैच रिमेन्स सेम। पहले समझे क्यों, और हमें ऐसा क्यों नहीं लगा उसका भी लॉजिक नहीं, पर उसको समझने के लिए हमें अक्ल चाहिए। इट्स अ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। समझे पहली बात है समझे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट तो इमेज यहां कहीं बन रही होगी, पर मुझे एक बात क्लियर है कि एक रे सीधी आई होगी ऐसे, एक टकरा के ऐसे चली गई होगी। एक रे ऐसे आई होगी जो कुछ तो यहां से आती हुई लगी हुई होगी और वो ऐसे गई होगी, जिसने एंगल यहां पे बराबर बनाया होगा, थीटा। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। यहां से लेकर यहां तक की वो जगह जो ब्राइट पैच है, इसके इधर रोशनी, यहां से लेकर यहां तक का एरिया ब्राइट पैच है। ब्राइट पैच का मतलब समझते सब, जहां पे रोशनी है। ठीक भाई, चलिए मैं मिरर को नीचे ले आता हूं। मैं मिरर को नीचे ले आया, ये देखिए बिल्कुल उसी लेंथ पे मिरर को नीचे ले आया। जब मिरर नीचे आ गया तो फिर से बात करते हैं ब्राइट पैच कहां बनेगा, उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक रे सीधी आई, जो सीधी आई वो सीधी आके सीधी चली गई, वो तो वहीं मिली, कोई दिक्कत। आप ज्योमेट्री देखते हैं, एक रे ऐसे आई खुपाच, ठीक टकरा के, ये एंगल अल्फा, टकरा कर वापस यहीं मिली क्या?
पास की दूर, पास की दूर, वहीं ये ज्योमेट्री से सुन क्यों? ये ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रेंट है, ये ट्राइंगल हमेशा, तो ये ट्राइंगल भी इधर वाले से कॉन्ग्रेंट, अगर ऐसा होगा तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा, अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? इसलिए ये एरिया ऑफ ब्राइट पैच कभी भी चेंज, दिस रिमेन्स सेम, दिस रिमेन्स, एरिया ऑफ ब्राइट पैच रिमेन्स सेम। पर सर ऐसा लगता है सर घटेगा सर, अगर आप दूर ले जाओगे तो कुछ तो घट रहा है प्रैक्टिकली, अगर आपने अनुभव करने की कोशिश करी होगी तो। अरे यार हाँ ना बोल, अब समझ क्या चीज घट रही है, पहले तो ये समझ आया। सो एरिया ऑफ ब्राइट पैच रिमेन्स सेम, दिमाग में घुसा है, अनक्लियर है क्या? घुस गया एकदम। अब हमें क्यों एहसास होता है कि घट रहा है? क्योंकि एक चीज है जो ऐसा करने में घट रही है, वो एरिया नहीं है, वो है एनर्जी। एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड या एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी, इज नोन एज, समझना अच्छे से। क्यों ऐसा महसूस हो रहा है समझ। बल्ब अगर ये है तो बल्ब के नीले वाले पोर्शन में एनर्जी ज्यादा निकल रही है या हरे वाले में? सोच के बोले मैं रहता हूं, इस नीले वाले में एनर्जी ज्यादा है कि हरे वाले में? जब मिरर यहां था तो कितनी एनर्जी इस एरिया में गिरी, नीली वाली या हरी वाली? नीली वाली गिरी उतने ही एरिया में, एरिया चेंज। पर जब आप मिरर को नीचे लाए तो सोचिए हरी वाली गिरी कि नीली वाली? अब कौन कम है, हरी वाली कि नीली वाली? ये वैसी बात है, समझना अच्छे से। यहां बल्ब जलाया मैं, ये बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब के इतने पोर्शन में एनर्जी ज्यादा है कि इतने पोर्शन में ज्यादा है? जहां एंगल ज्यादा है वहां पे एनर्जी, अरे भाई साहब नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो जब मिरर ऊपर था तो एनर्जी इतने ही एरिया में गिर रही थी, जब मिरर नीचे है तब भी उतने एरिया में ही गिर रही है। पर अब जो रिफ्लेक्ट एनर्जी पहले हो रही थी क्या उससे कम हो रही है? यार तुझे मेरी बात समझ? इसलिए जैसे जैसे आप मिरर को नीचे ले गए एरिया उतना ही रहा, पर क्या एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड डिक्रीजेस? मतलब क्या इंटेंसिटी डिक्रीजेस? मतलब क्या ब्राइटनेस डिक्रीजेस? एंड दैट गिव्स अस अ इल्यूजन दैट एरिया इज डिक्रीजिंग, ऑल्दो एरिया इज व्हाट इज डिक्रीजिंग? और एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड नहीं आया। गुस्सा या सन्नाटा है? अरे पक्की बात, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट है। क्या बाबू बोल, कॉन्ग्रेंट कैसे होगा? अरे ये थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 90, ये साइड कॉमन, द कॉन्ग्रेंट। If two triangles have two same angles and one side common, that they are called as congruent. अपने यहाँ 5वीं से 10वीं तक की भी कक्षाएं चलती हैं और हमारा एक किंडरगार्टन स्कूल भी है, तो हम आपको वहां तक भी भेज। पहली बात, अगर कभी आप कोई डाउट पूछे और मैं मजाक उड़ाऊं, इसका मतलब अपन डाउट पूछना बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। खूब पूछो, थोड़ी बहुत बेइज्जती कर दूंगा, गुस्सा आ जाएगा, ऊपर से नीचे फेंक दूंगा, नीचे जाके तो ऊपर चला जाएगा, पर डाउट तो क्लियर होगा। क्या कहते हो यार? इसे डाउट पूछने में शर्माना, उतार लेंगे तुम लोगों ने। सो द कॉन्सेप्ट इज इन दिस क्वेश्चन इज कि एरिया ऑफ ब्राइट पैच रिमेन सेम बट द इंटेंसिटी विल डिक्रीज। इसलिए हमें इल्यूजन हो जाता है कि एरिया डिक्रीज, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं। तो एक वैरायटी वो करें। आप ध्यान से देखो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल दे सकूं। एक ही कॉन्सेप्ट का क्लास में अपन 10 सवाल करें, उसका कोई लॉजिक नहीं। हम कॉन्सेप्ट सीखे और एक एक सवाल से नई नई बात सीखे। बोलो क्लियर है एकदम? कोशिश अपन हमेशा यही करेंगे, मतलब कोशिश करो कि एक ही कॉन्सेप्ट के 2 सवाल मुझसे रिपीट ना करवाओ, ना करवाओ। तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आएगा तो मेरे को एक और लेना पड़ जाएगा, अलग बात है। बट कोशिश करें कि अपने को एक कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में समझ आ जाए। तो भाई ये एक बात समझ आई, इसके पहले वाले में एक बात समझ में आई, फिर ये एक बात और समझ में आई, फिर और आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं सिंपल सी बात, कॉन्सेप्ट क्या, अपन एक सिंपल सी बात बोलेंगे, अगर कभी भी आपको फील्ड ऑफ व्यू जो मैंने आपने अभी पढ़ा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, अगर कभी भी लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी बनाना हो तो भी बनाना कोई खास बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझे। मान लीजिए कि आपका ये मिरर है, इस मिरर पे अपन ने ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए से बी। अगर अपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे ए से बी, तो क्या इसकी इमेज भी बन जाएगी ऐसे ए से बी? ध्यान से देखें सब लोग, ये ए से बी इसकी इमेज बन गई, जिसको हमने बोला ए डैश बी डैश। अगर अपन बहुत ध्यान देखें तो अगर मैं चाहता हूं कि अभी जो मैंने सीखा पॉइंट ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑफ व्यू थी, अगर मैं चाहता हूं ए डैश बी डैश या ए बी की फील्ड ऑफ व्यू बनाएं, तो सिंपल कुछ ना करें, क्या अपन वास्तविकता में ए की फील्ड ऑफ व्यू बना ले, फिर बी की बना ले, पहले ए की बना ले फिर देख ए की फील्ड ऑफ व्यू क्या। ए की फील्ड ऑफ व्यू के बारे में अगर बात करें तो ऐसे कुपाच, ये ऐसे गई ए टिचक 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 टिचक, फिर यहां से यहां ऐसे, ये किसकी फील्ड ऑफ व्यू है? ए की। ऐसे किसकी बना ले? बी की। किसकी बना ले? बी की। सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। बी की बना ऐसे कुपाच, ऐसे कुपाच, गॉट माय पॉइंट। ऐसे नीचे ले लें तो ऐसे कुपाच। ये नीली नीली वाली किसकी है? ये येलो येलो वाली? अगर ऑब्जर्वर यहां हो तो क्या दिखेगा? पक्की बात, यहां पर इस जगह पर ए की बी, ए की बी, पक्की बात, बीच में तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ लेंथ ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके, दोनों के फील्ड ऑफ व्यू बनाऊं, उनका क्या कौन सा रीजन ले लो? कॉमन। कौन सा रीजन ले लो? सिंपल। वैसे ज्यादा इसमें पूछता करता नहीं, पर पूछ ले तो अपने को क्लैरिटी होनी, तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। ज्यादा पे करूं की बात समझ में आ गई है? उतार फटाक से। क्या होगा? तुम्हारा तो पूरा गांव एयर कंडीशन था ना, है ना? उतार लिया क्या? सोच लो। गुड। अब देख, फील्ड ऑफ व्यू में 3-4 वैरायटी अपन ने करी, इसकी एक और एक्सटेंडेड वैरायटी है जो आप नॉर्मल कोर्स में ध्यान देते हो, वो यहीं से निकल के आती है, फील्ड ऑफ व्यू से ही उसकी कहानी चर्चा होती है। मान लीजिए कि आपके घर में मिरर है, मान लीजिए क्या है कि नहीं है? है। सब लोग सीधे बैठे हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। अपन ने मिरर की बात करी, तो मिरर अपने घर पे है बिल्कुल। मान लीजिए आपके घर में इतना छोटा सा मिरर है, या आपका जहाँ पे आप कटिंग कराने जाते हो, लड़के जहाँ जाते होंगे, तुम्हारे गांव में नाले के पास का नाई जो पेड़ के नीचे बैठ के बाल काटता है, उसको इतना सा मिरर है ना? वो इतने से मिरर में तुमको अपनी शक्ल दिखती नहीं दिखती? अच्छा बताओ, उस इतने से मिरर में अपनी पूरी इमेज बनती है क्या? मेरे सवाल पहले सुने, क्या इतने से मिरर में मेरी पूरी इमेज बनती है क्या? इमेज पूरी बनती है, दिखाई पूरी नहीं देती, वो अलग बात है। दोनों बातों में अंतर है। इमेज पूरी बनती नहीं बनती? मिरर तो इतना सा होगा तो भी इमेज पूरी बनेगी? अरे हाँ ना बोले यार। मैं इस यहाँ पे 1 mm का मिरर रख दूं, 1 mm, इमेज पूरी बनेगी नहीं बनेगी? हाँ, पूरी दिखाई देगी नहीं देगी, वो एक। अब जो आपके गांव में इतना सा मिरर रखा होता है, उस मिरर पे आपको पूरी इमेज दिखाई नहीं देती। अगर मैं लंबा हूं तो मैं नीचे जाके कोई छोटा है, वो एडजस्ट करता है अपने आप को जो उसे देखना होता है। यस और नो? कोई चेहरा देख रहा है, हाँ हाँ ठीक है भाई, हाँ बोलो, क्लियर है ना? पर हमें उस छोटे से मिरर में अपनी पूरी इमेज नजर नहीं आती। हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल है, इंतजार कर रहे हो दहेज में आएगी। तो जो घर में ड्रेसिंग टेबल का कांच लगा होता है बड़ा सा, उसमें अपन रोज देखते हैं, उसमें अपन अपने आप को पूरा दिखते क्योंकि बड़ा होता है। सोचो जो घर में तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल का कांच है, सोचना उस ड्रेसिंग टेबल के कांच को तुम 8 फीट या 6 फीट ऊपर रख दो, क्या तुम्हें पूरी इमेज दिखाई देगी? इमेजिन कर बस। सपोज जो आपके घर में कांच है, जो बेसिकली आपके ड्रेसिंग टेबल का कांच है, उस कांच को आप उठाकर 6 फीट ऊपर रख दो, क्या आपको आपकी पूरी इमेज नजर आएगी? यानी कि पूरी इमेज दिखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो मिरर की कुछ मिनिमम लेंथ होनी, और वो सही जगह पर रखा भी होना, तब मुझे खुद की पूरी इमेज नजर आएगी। ऐसा नहीं किसी भी मिरर में नजर आ जाएगी। पूरी इमेज दिखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर होनी और उसकी प्रॉपर पोजीशन भी होनी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिनिमम लेंथ और पोजीशन प्रॉपर होनी, विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो हेडिंग डालने, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ अ मिरर टू व्यू द फुल इमेज। मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द मिरर टू व्यू द फुल इमेज। Minimum length and position of the mirror to view the full length. Minimum length and position of the mirror to view the
फुल लेंथ। देख ध्यान से, इधर इधर देख, अजय देख, इधर सुन। जैसे अपन बेसिक सवाल से चालू करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। मान लीजिए कि आपका ये बेस है, यहाँ पे एक मिरर है, इस मिरर के सामने एक एच हाइट का आदमी खड़ा हुआ है। हम बात करते हैं, हम बोलते हैं एच हाइट का आदमी थोड़ा चमत्कारी है क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल ऊपर है। हमने मान लिया एक चमत्कारी आदमी है जो बिल्कुल एच हाइट का है। और अगर वो एच हाइट का, मैं तो कह रहा हूँ डेटा ले लेते हैं, कुछ भी 2 मीटर ले लो, ठीक, या एच ले लेते हैं, चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं। इस आदमी चमत्कारी है क्योंकि वास्तविकता में हमारी आंखें बिल्कुल ऊपर होती नहीं है। हमने मान लिया बिल्कुल ऊपर है, बाद में चेंज भी कर लेंगे, अभी टेंशन मतलब पहला सवाल है इसलिए ऐसे करते हैं। पहली बात, हमें इमेज कैसे नजर आती है समझे। मान लीजिए इस आदमी को खुद के पाँव देखने तो क्या होगा पहले समझे। पाँव से एक रहे, दो रहे, अनंत रहे, और मेरे काम की वो है जो पाँव से निकले नहीं, हाथ पे डायरेक्ट गिर गए तो फिर इमेज कहाँ देखी। मिरर काहे के लिए लगा रखा है फिर, डायरेक्ट देख लिए पाँव। पाँव देखने में क्या है, पाँव की इमेज देखनी है तो पाँव से नहीं निकली, सीधी आंख वाली नहीं कंसीडर कर रहे हैं। कौन सी वाली, जो पहले कहाँ गिरी, मिरर पे, फिर कहाँ गिरी, वही हमारे काम की जो हमें को पाँव की इमेज दिखाएगी। किसकी इमेज दिखाएगी, तो वैसे पहले पाँव के दर्शन करते हैं। आई 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 आई, देखिए ध्यान से, पहली बात इसकी इमेज बना लेते हैं। हमें सिंपल से समझ में आ रहा है कि भाई साहब इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ऐसे देख लो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर समझ में आ रहा है। देखो ये रही इमेज कहीं, ये रही, ठीक। अगर इसे पाँव की इमेज को अपने देखना तो एक रे ऐसे गई, टकरा कर ऐसे आई और इसकी आंखों में गिरी। इसको किसके दर्शन हुए, पाँव। अब मान लो ये चाहता है कि खुद का टॉप देखे, क्या टॉप पर इसने खुद की आंखें मान ली, तो टॉप से रे निकले, मिरर पे टकराए और वापस टॉप पे आए। ये वैसी बात है, क्या आपको मिरर में आंखें भी दिखाई देती है, आंखें दिखना बंद हो जाती है, इसका मतलब आंखें से भी रे निकलती है, टकरा के वापस आती है। तो भाई साहब अपनी टॉप से, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि टॉप से रे निकली, टॉप से रे निकली, गई, टकराई और वापस आ गई। हमें किसके दर्शन हो गए, आंख मत बोलो, टॉप बोलो, क्योंकि बाद में जब आंख नीचे करोगे तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट ये कि एक रे बॉटम से निकालो, मिरर पे टकराओ, आंख पे लाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक रे टॉप से निकालो, मिरर पे टकराओ और कहां लाओ, आंख। इस पर्टिकुलर सवाल में टॉप और आंख एक ही। अगले सवाल में जब चेंज करूंगा तो कॉन्सेप्ट चेंज, बोलो क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो, मान लो इस आदमी को अपने शरीर का कोई भी पोर्शन देखना है, कोई भी पोर्शन, घुटने देखने, मान लीजिए घुटने देखने, यहाँ के घुटने, तो सोचो इस घुटने को देखने के लिए कौन सा मिरर यूज आएगा, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, सोच के बोल, सोच के बोल। आपको नहीं लगता बीच वाला ही वो मिरर है जो इसकी पूरी इमेज दिखा रहा है, आपको लगता है बीच वाला ही वो मिरर है जो इसको पूरी इमेज, तो यही वो मिरर है जो मिनिमम लेंथ है और ये उसकी पोजीशन है, ये उसकी। अगर इस आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिनिमम लेंथ ये होनी और ये ग्राउंड से इतनी ऊपर रखी होनी। बस अब क्या था देखिए, अब क्या था देखिए, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये और ये ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो गए? अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये h है तो ये h/2 है, तो ये h/2 है तो ये भी, तो मिनिमम लेंथ कितनी हुई और पोजीशन h/2। इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मिनिमम लेंथ भी h/2 है और पोजीशन भी। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से समझे, आंसर नहीं रटे से कि अगर कभी मिनिमम लेंथ निकालनी हो तो एक रे बॉटम से निकालो और एक और टकरा के कहां जानी चाहिए। उसके बाद क्या हमें ज्योमेट्री से देखना चाहिए कि क्या मिनिमम लेंथ है और क्या मिनिमम पोजीशन है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ, कॉन्सेप्ट हमसे समझो क्योंकि अगले सवाल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? उतार सवाल करते हैं, आगे क्लैरिटी आएगी। देखो पर्टिकुलर सवाल में मिनिमम लेंथ इज h/2, उतार लिया तुम लोगों ने। अब देखो और आगे बढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए मैं वही नॉर्मल से आदमी ले लेता हूँ और थोड़ा सा, ठीक, मान लीजिए आदमी 2 मीटर का है, ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आदमी 2 मीटर का है पर इसकी आंखें अब चमत्कारी नहीं है, इसकी आंखें नीचे हैं 20 सेंटीमीटर, हालांकि 20 सेंटीमीटर चमत्कारी हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक। आई लेवल कितना नीचे है इसका, 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? 2 मीटर। बोलो क्लियर। अभी भी सवाल वही है कि मिनिमम लेंथ और मिरर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर और पोजीशन क्या हो कि अपनी पूरी इमेज देख पाए। एक 2 मीटर का आदमी है जिसकी लेंथ, आंखें 20 सेंटीमीटर नीचे है। आपसे पूछा गया कि बताइए क्या मिनिमम लेंथ और पोजीशन होगी। है
कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन तुम्हें है? जल्दी से बता दो। कॉन्सेप्ट वही है, मिनिमम लेंथ एंड पोजीशन दोनों बताना है। चलो भाई 20 सेंटीमीटर 2 मीटर, देखिए इधर ध्यान से, इधर देख, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है 2 मीटर है। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो कंसेप्ट वही है। अगर मेरे को अपने पाँव देखने, क्या देखने, अगर मेरे को अपने पाँव देखने तो रे यहां से चले, अरे यार हाँ ना बोल, रे यहां से चले, वहां टकराए और आंखों पे, बोलो क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात, ये दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक? 180, 180 हुआ ना, 180 तो 90 पे रे टकराएगी सिमेट्री के हिसाब से, यहां से आएगी और ऐसे चली जाएगी। सोच के देखो ये दूरी कितनी है, 90। फिर तुम्हें समझ नहीं आया ये दूरी कितनी है? 90। ये सबको समझ आ रहा है? 180 का था। ऊपर वाली रे कहां से निकालें? आंख से कि टॉप से? कॉन्सेप्ट है कि टॉप से रे निकालो, मिरर पे टकराओ और कहां पे आनी चाहिए? आंख पे, है ना? टॉप से रे निकालो, ऐसे ऐसे ऐसे। गॉट माय पॉइंट? अब सोच, ये टोटल 20 तो ये कितना? 10 और ये कितना? 90। मुझे बताओ मिनिमम लेंथ क्या है? सब लोग बोलो, क्या यही मिनिमम लेंथ है? यार बेकार रेस्पॉन्स। क्या यही मिनिमम लेंथ है? 100, 90 की 10, 100 और पोजीशन, पोजीशन 90। तो मिनिमम लेंथ अभी भी h/2 ही रही। देख मिनिमम लेंथ अभी भी, पर आंख की पोजीशन चेंज करने से क्या परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन आया? पोजीशन ऑफ मिरर में। क्या परिवर्तन आया? पोजीशन ऑफ मिरर में। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का एक और की बात समझ आ गई है। अगर आ गई है तो इस सवाल का ओरली आंसर दे, सवाल मत उतारना, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा। ध्यान सुनना, गलत मत करना। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 150 सेंटीमीटर का आदमी है, कितने का? 150, और आई लेवल 20 सेंटीमीटर नीचे। ओरली बोले दोनों आंसर, अगर मेरी बात समझ आई है। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ। क्या वो h/2 ही रहनी? पोजीशन, पोजीशन कैसे कैलकुलेट करा? क्या आई लेवल का आधा? यार तुम्हें नहीं आया यार। आई लेवल का, आई लेवल यहाँ पे कितना था? 180, उसका आधा क्या? 90। यहाँ पे कितना है? 130, 130 का आधा 65 और 75 इज द करेक्ट। तेज हो गया थोड़ा, समझ आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल और की बात समझ आ गई है। अगर आदमी की हाइट दे रखी हो और उसका आई लेवल दे रखा हो तो उसकी मिनिमम पोजीशन और लेंथ बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब कुछ भी सवाल है यार, से क्या फर्क पड़ रहा है? उससे कोई फर्क पड़ने वाला देखा। एक और कर दे, अगर ये 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता और ये 10 सेंटीमीटर होता, क्या मिनिमम लेंथ 50? पोजीशन, पोजीशन सबके वाले पोजीशन, कुछ भी सवाल बन सकता है ना, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। बेटा जी उतारना उतना इंपॉर्टेंट जितना, मैं तेरे को इसलिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं अभी तो शुरुआत है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब तेरे को शीट की थ्योरी में मिल जाएगा। एक बार चीज़ छूट भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा रोल है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर होना, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उतारने के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उतारना इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एक आध सवाल मिस भी हो जाएगा, सब शीटों में मिल जाएगा, डोंट वरी। कौन सीखने आए हैं यहाँ पे, थ्योरी पढ़, उतारने की थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं। प्लीज क्या आगे बढ़ते हैं। ऐसा हाँ, ऊपर वाला रे टॉप से निकली भाई। कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि अगर पूरी इमेज देखनी है तो एक बॉटम से निकलनी चाहिए और एक टॉप से निकाली। कहाँ टकराई? मिरर पे, आँख पे नहीं टकरा भाई। अरे यार कैसे जाती है रे? ऐसे टकरा के ऐसे तो जाएगी, एंगल थीटा बराबर नहीं होगा। एंगल आई बराबर एंगल परपेंडिकुलर गिरा है क्या? बेटा इसमें टॉप ऊपर ही था ना, तो आपके सामने गिरा। नहीं पूछ कंट्रोल मोंटी, तू बता सकता है वेल। अबे आँख ऊपर थी रे, आँख कहाँ थी?
और टॉप भी ऊपर ही था, तो कॉन्सेप्ट ये रहा कि टॉप से रे निकाल के हाथ पे लाओ। तो बिल्कुल सीधी गई और सीधी। अब देख बेटा टॉप कहां पे, ऊपर, और आई कहां पर है, नीचे। तो रे टेढ़ी जाके टेढ़ी आनी, तभी तो आंख पे गिरेगी ना। आगे आगे नहीं आया ईमानदारी से। फिर कह रहा हूं डाउट पूछने में शर्माना, मजाक उड़ाना मेरा धर्म है, इससे मजा आएगा ना, टेंशन मत लो। पर क्लैरिटी तो होगी, पता जो बोला चमका, गुजरा नहीं एकदम है। बस मेरे को एक ही बात से, जिस दिन मैं गुस्सा आएगा वो उस दिन कब होगा मैं बताता हूं आपको। अगर मैं कॉन्सेप्ट कोई क्लास में बता चुका हूं और आपने हाँ भर ली कि हमें समझ, और फिर जब वो दोबारा आए और आपने फिर पूछ लिया सर ये क्या है, तो मैंने गर्दन उड़ाने में देर। क्या मैं बहुत अच्छा धमकाता हूं? समझ आया कि नहीं आया? 110%। जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं याद होने चाहिए और समझ में भी आने। हम मन में बता लो कि अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो मुझसे हो जाए, अब कुछ ही ले ले, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। इसका अगला स्टेप चलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आंखें ऊपर नीचे कर ली, ऑब्जेक्ट भी आप ही थे, ऑब्जर्वर भी आप ही थे। इसमें ऑब्जेक्ट भी आप ही थे और अब चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट कोई और ऑब्जर्वर कोई। देखते हैं, सवाल बनाते हैं, आइए। कैसे? मान लीजिए मैं आपको सवाल बोलूं कि एक मिरर है ना, आपने को मिरर की मिनिमम लेंथ और पोजीशन बतानी है। मान लीजिए मिरर से 1 मीटर की दूरी पर एक 1 मीटर की सुंदर कन्या खड़ी हुई है। कौन खड़ी हुई है? सुंदर कन्या। 1 मीटर की थोड़ी छोटी हो गई पर चलो कोई बात नहीं। अरे यार हाँ ना बोल। 1 मीटर की दूरी पर एक 1 मीटर की सुंदर कन्या खड़ी हुई है और इस सुंदर कन्या से 1 मीटर पीछे एक बालक। सुंदर नहीं होते बेटा, एक बालक खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? अब क्योंकि सुंदर कन्या पीछे खड़ी हुई है, सुंदर कन्या के पीछे बालक खड़ा हुआ है, सुंदर कन्या अपने आप को मिरर में देख रही है। क्या बालक चाहेगा कि वो सुंदर कन्या को पूरा देख पाए? अरे यार, ये हंसने के लिए नहीं है। ऐसी चीजें यूज करने से क्या अंडरस्टूड हो गया कि कौन किसको देख रहा है। वरना मैन ए मैन बी लिखते तो साला बोलना पड़ता कि बी ए को देख रहा है। पर जब अपन ने बालक और सुंदर कन्या बोल दी तो अंडरस्टूड है कि बालक ही सुंदर कन्या को। अरे यार, मतलब जो चीजें ऑब्वियस हैं वो अपने को यूज ले लेनी चाहिए। तू बालकों को देखती है तो 1 मीटर ही बालक। अब सवाल ये है कि फाइंड आउट। अच्छा, बालक चमत्कारी है, बालक की आई बिल्कुल ऊपर है, आई लेवल बिल्कुल ऊपर टॉप पे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बालक का आई लेवल ऊपर ही। पर बालक किसको देखना चाहता है? अब बताओ ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है? पर कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। किसके बॉटम और टॉप से रे निकालेंगे और किसकी आंखों में जाएगी? सवाल वही है, फाइंड आउट द मिनिमम पोजीशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट बालक कैन व्यू द फुल इमेज ऑफ सुंदर कन्या। बालक की हाइट 2 मीटर, बिल्कुल सही बात। बालक की हाइट 2 मीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट द पोजीशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो दैट बालक कैन व्यू द फुल इमेज ऑफ सुंदर कन्या। सो दैट बालक कैन व्यू द फुल इमेज ऑफ सुंदर कन्या। ध्यान सुनिए, किसके टॉप और बॉटम से रे निकलनी है? सुंदर कन्या। सबसे पहले सुंदर कन्या की इमेज बना लो। सबसे पहले सुंदर कन्या की इमेज बना लीजिए। ये रही सुंदर कन्या की इमेज। देखिए, जो बालक को पूरी देखनी है। अब देखते हैं, सुंदर कन्या के बॉटम से रे निकालें और किसकी आंखों में जानी है? बालक की। देखिए डायग्राम बना दे थोड़ा समझदारी से। देखिए, ये क्या बालक को सुंदर कन्या के पैरों के दर्शन हो गए? आगे बढ़ते हैं। अब उसके टॉप के दर्शन करने हैं। तो देखिए, क्या डायग्राम सबको समझ आया है? अब बहुत बाकी ज्योमेट्री लगानी है। ध्यान से देखो, तो ये मिनिमम लेंथ है,
यार बेकार रेस्पॉन्स, और ये पोजीशन है, यस और नो? बस अब अपने को सिंपली सिमिलर ट्रायंगल लगाना। देख कैसे, ध्यान सुनना पहले। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। मैं मान लेता हूं कि ये दूरी x है, पहले x निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान से देखें, ये और ये क्या सिमिलर है? ध्यान से देख, x/1 इक्वल्स टू 2/3, तो x की वैल्यू इज 2/3 मीटर। x की वैल्यू इज, यानी कि पोजीशन निकल आई। क्या निकल आई? पोजीशन। मिनिमम लेंथ निकालेंगे, देख ऐसे कर, थोड़ा सा समझ आएगा। इसको ऐसे ले, ये दूरी 1 मीटर है, इस दूरी को y मान ले, क्योंकि अगर y निकल आएगा, x पता है, तो क्या बीच वाली दूरी निकल आएगी? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी 2 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी 2 मीटर है। अब ध्यान देख इस ट्रायंगल में ऊपर वाले को, ये दूरी कुल मिला के 2 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर। अब सिमिलर ट्रायंगल देखना, ये और ये क्या सिमिलर हैं? यार रेस्पॉन्स वीक आ रहा है थोड़ा। प्लीज, अगर आपकी आदत भी थोड़ी सी कम है कि यस सर कम करते हो, एक तो उसके 2 फायदे मैं बता रहा हूँ। यस और नो कराने का मेरे को कोई शौक नहीं है, पर ये कराना आवश्यक है, क्योंकि साइंस कहती है आप 1.5 घंटे बैठोगे तो आपको नींद। दूसरी बात, आपको यस नो करा के मेरा जीवन यस नो हो गया है। मैं नॉर्मल आदमी से भी बात करता हूँ तो पूछता हूँ हाँ की ना, चला कई बार पेरेंट्स देखने लगते हैं आपको जगाए रखने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? सेकंड, आपके यस और नो की इंटेंसिटी से मुझे पता पड़ता है कि आपको कितना समझ। अगर वो इंटेंसिटी कम होती है तो मैं धीरे हो जाता हूँ या उसी टाइप के ज्यादा इलस्ट्रेशन लेता हूँ, उससे आपकी और हमारी स्पीड पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अभी तो कह रहे हैं 2-3 लेक्चर है, पर आप उस बात को समझेंगे तो अपन मोमेंटम में आ पाएंगे। क्या अब बात करते हैं, ये सिमिलर है, सो y/2 इक्वल्स टू 1/3। क्या y इज अगेन 2/3? तो हमारा आंसर y है, x है कि 2 माइनस y माइनस x है। 2 माइनस y माइनस x, क्या 2 माइनस 2/3 minus 2/3 is again 2/3. So the minimum length is 2/3 and the position is also 2/3. This is the correct answer. और ये सिर्फ सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर आपको कभी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर को देखना हो, पर कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। कॉन्सेप्ट इधर देखिए, कॉन्सेप्ट क्या पकड़े सभी सवालों में, जिस चीज को देखना है उसके टॉप और बॉटम से रे निकलनी चाहिए, और किसकी आंखों में जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है। अगर आप खुद ही ऑब्जर्वर हो तो ये सवाल बन जाएगा, और अगर कोई अलग ऑब्जर्वर है तो ये बन जाएगा। बाकी डेटा में कोई मतलब डेटा कुछ भी लिया जा सकता है जो आप चाहो, और पता नहीं कितने सवाल बन सकते हैं, कोई कमी नहीं है उसमें। ऐसा एक और की बात समझ आई? क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड है? अगर अलग अलग होगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चल एक और इसमें और अच्छा कराता हूँ, देख है वो क्या ज्योमेट्री बेस्ड ही, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। देख अलग वैरायटी पे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग सोचते कैसे। अब देख, मान लो उतार लिया गया, और जुड़े चमन उतार लिया। अरे बोलो तो सही है, सुनना। मान लो कि ये जो सवाल था इसमें ये था कि भाई मिनिमम लेंथ और पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसका उलट सोचते हैं। कोई तो अपने गांव के नाले के पास वाले पेड़ पर जो छोटा सा कांच लगा होता है, जहां कटिंग कराने तू जाता है, उसी को सोच। वो जो कांच है वो कांच फिक्स्ड है, उसकी लेंथ भी फिक्स्ड है। तू अपने आप को एडजस्ट, या तू जाके खड़ा हो गया। अब ना तो लेंथ चेंज हो रही है ना पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपको क्या दिखाई देगा? इफ सपोज लेंथ एंड पोजीशन इज फिक्स्ड, इफ सपोज लेंथ एंड पोजीशन इज फिक्स्ड, तो आपको क्या दिखाई देगा ये आपको पता होना चाहिए। उलट सोचते हैं। अब फिक्स्ड है, दुकान पे गए, पोजीशन भी फिक्स्ड है, लेंथ भी फिक्स्ड है, अब आपको क्या दिखेगा ये आपको पता होना या समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको सवाल बोलूं कि भाई डेटा ले लेते, क्लैरिटी आ जाएगी। देख, मान लीजिए कि आपका मिरर है, कुछ भी डेटा ले लेते हैं। मान लीजिए आदमी कितने का लें, 2 मीटर का ले लेते हैं, है ना। और मान लीजिए कि अपन एक मिरर रख देते हैं इसके सामने, कितना ऊपर रखें, चलो 1.2 मीटर ऊपर रख देते हैं। कितना ऊपर?
1.2 मीटर ऊपर एक मिरर रखा गया जिसकी खुद की लेंथ है सपोज 0.4 मीटर। ऐसे ही कुछ भी डेटा ले लिया जो मुझे ठीक लगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। यहाँ से कितना ऊपर है 1.2 मीटर। ऐसी सिचुएशन है, अभी तो फिक्स है। अब हमें पता पड़ना चाहिए कि हमें क्या दिखाई देगा। इस मिरर में इस आदमी की पूरी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? फिर पूरी बनेगी कि नहीं बनेगी? और पूरी दिखाई देगी ये जरूरी? चलिए भाई देखते हैं उसे क्या दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपका आदमी है, इसकी इमेज पूरी बन गई साहब, ये हमें बात समझ में आ गई कि इसकी इमेज पूरी बनी है। ठीक भाई, ये हमने समझ भी लिया कि इमेज पूरी बनी है। अब देखें इस आदमी की इमेज पूरी बनी पर दिखा क्या, उसको कैसे बनाएंगे देख सोच। उसके बनाने के लिए समझे अच्छे से, एक रे इसके बॉटम से लें। किसके बॉटम से? उसको इसकी आंख पे ले जाए। बनाने का तरीका समझें क्योंकि बनाने के बाद समझ नहीं आएगा। उसको पीछे एक्सटेंड करें, उस कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के यहां से रे चली होगी तब ये डायग्राम बना होगा। अरे भाई साहब, यानी कि बॉटम वाला हिस्सा ये पॉइंट दिखा रहा है। बॉटम वाला हिस्सा, तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? डायग्राम बनते वक्त समझ में आएगा, बनने के बाद नहीं, है ना? ऐसे ही एक और रे लें जो यहां से टॉप पे लें, रे पे ले जाएं आंख पे, फिर उसे पीछे एक्सटेंड करें और उसकी करस्पॉन्डिंग यहां ऐसे लें और उसे ऐसे मिला दें। तुम्हें मेरी बात समझ? अब बता इस आदमी को क्या दिख रहा है? ये आया कि नहीं आया? इस आदमी को ये दिख रहा है और जो यहाँ पे ये है। तुम्हें मेरी बात समझ? अब क्या दिख रहा है ध्यान से देखो। कोई पूछे इससे क्या इस आदमी को इसकी आंख दिख रही है? इसको इसकी आंख दिख? अब कितना दिख रहा है वो देख लेते हैं, ज्योमेट्री लगा लेते हैं। देख ध्यान से देख, अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखो। तो ये 1.2, ये 0.4, तो ये कितना बचा? 1.2, 1.4, ये भी 0.4 बचा। अरे गलत तो नहीं बोल रहा? मान लेते हैं कि मिरर से ये दूरी d है या x है, जो आपको मानना है मान लीजिए, तो ये भी दूरी d है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, क्लैरिटी एकदम। अब सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं ये दूरी x है और ऊपर से दूरी मान लेते हैं y है। कितनी लेंथ दिखाई देगी? वो x है, y है कि y माइनस x है? अब पहले x निकाल लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। देखिए ध्यान से, ये क्या सिमिलर है? थोड़ा सा तेज हो जाते हैं। x/2d, x/2 इक्वल टू 0.4 बाई d ने d को x की वैल्यू 0.8। शाबाश। चलिए y के लिए बोलिए सब लोग, तुम लोग बोलोगे सिमिलर ट्रायंगल ढूंढिए और बोलिए, दिमाग चलाइए। y/2 करेक्ट इक्वल टू, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे 0.4 प्लस 0.4 0.8, 0.8 बाई d ने d को y की वैल्यू, तो आंसर 1.6, 0.8 की 0.8, तो 0.8 मीटर की लेंथ इसे दिखाई। मल्टीपल करेक्ट में कई चीजें आ सकती थी, मल्टीपल करेक्ट में कई चीजें आ सकती थी। पूछता इस सवाल में, क्या इस आदमी को अपने पांव के दर्शन होंगे? इस आदमी को अपने पांव के दर्शन, क्योंकि इसको ऊपर से जो लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है वो 1.6 मीटर नीचे है, जबकि क्या पांव 2 मीटर नीचे है? इसको दिखाई वो दे रहा है जो 1.6 से लेकर 0.8 के बीच में है। इसका मतलब ना तो इसे पांव दिखाई दे रहे हैं, ना इसको अपना सर दिखाई, कैसे बीच का पोर्शन नजर आ रहा है। पर ध्यान से सोचो, क्या ये बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हमने डेटा क्या लिया है? अगर डेटा चेंज हो जाता तो क्या ये बातें भी चेंज हो जाती? पर बनाने का प्रोसीजर समझ में आना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। उतार। इन सवालों को चाहो तो ऊपर लिख लो, कितना और क्या दिखेगा। सवाल वो जो कितना और क्या दिखेगा है, इसी वैरायटी के है, बट समझ में आना चाहिए कि ये सवाल हैं कितना और क्या दिखेगा, कितना और क्या दिखेगा, है ना? बोलो बोलो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हाँ भाई, बस कुछ नहीं, एक रे यहां से ले यहां ले जा, इसको पीछे एक्सटेंड कर, जाहिर सी बातें आती हुई तो ऐसे जाके ऐसे हुई।
ऐसे इसको यहाँ से यहाँ ले जा, इसे कहाँ कर पीछे, तो यहाँ से आती है। तो समझ में आया कि यही वो पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए आइए मैं एक और सवाल कराता हूँ जिसे आप ट्राई करेंगे, थोड़ा सा अच्छा है इससे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, पर आप ट्राई करेंगे। मान लीजिए वही अपना आदमी 2 मीटर का ले लेते हैं, है ना, और मिरर ले लेते हैं 0.8 मीटर ऊपर, .8 मीटर का, ठीक, 0.8 मीटर ऊपर 0.8 मीटर का ही मिरर रखा हुआ है। बताइए आदमी खुद की कितनी लेंथ को देख पाएगा? बताइए आदमी खुद की कितनी लेंथ को देख पाएगा? सवाल वही है कि आदमी खुद की कितनी लेंथ को देख पाएगा। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा उससे, वो हमेशा कट जाता है। ये जितने भी आंसर तुमने पिछले 5 सवालों में करे में देखो, इनको एक बात सोचो, जो बने सिंगल आदमी वाले सवाल करें उसमें मिरर से कितनी दूरी है उस बात से कोई फर्क, वो h/2 आंसर जो आया वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ व्यू है। ये बात जो उसने पूछी है सोचने लायक है। जो अपने h/2 आंसर आए थे, क्या वो इस बात पे फर्क पड़ता है कि मिरर से आदमी कितनी दूरी पर है? सोच के देखो, सब उसके इंडिपेंडेंट आए। अरे क्यों कट जाते हो हमेशा, देख कट रहे हैं ऐसे, है ना। चलिए मिलके करते हैं, एक बार मिलके करते हैं और समझते हैं। पूरी इमेज बनी है, हमें तय है, पूरी इमेज बनी है, हमें तय है। अगर आपने ढंग से सॉल्व करा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि देखते हैं इधर, ये रे ऐसे, ये रे ऐसे आई, पीछे से आती हुई ऐसे लगी, यहाँ से आती हुई ऐसे लगी। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। मैं इसको पहले से मान लेता हूँ, ये दूरी कितनी बची, ये बची 0.8 क्या 0.4 बच गई। मैं इस दूरी को पहले x मान लेता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखें, वही d और d जो भी पुराना रिपीट करा था वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखिए। ये d और d आपको दिखाई देगा, x/2d इक्वल्स टू 0.4/d, d ने d को मार दिया, x की वैल्यू आई 0.8। क्या यहाँ तक सब कुछ सही है? चलिए y की बात करते हैं। अगर y पे चर्चा करें तो हमको दिखाई देगा, मान लीजिए कि y ऐसे गया, खुपाच यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, है ना, ये यहाँ से ऐसे कहीं जाता हुआ नजर आया। देखते हैं हम, सुने y के बारे में अगर बात करें तो समझे अच्छे से। y/2d, वही प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूं जो पहले करा था। y/2d इक्वल्स टू 0.8 प्लस 0.4, 1.2/d, d ने d को मार दिया, y के लिए 2.4। एक्चुअली यहां पे थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। y किससे ज्यादा आए तो लफड़ा है, नहीं आई इस बात समझ में यार। भाई y 2 से ज्यादा है कम है, तो आदमी की हाइट तो 2 ही है। इसका मतलब गलती कुछ नहीं है, इसका मतलब ये रे आदमी के बॉटम से ना आके सरफेस से आ रही है, फ्लोर से। कहां से आ रही है? फ्लोर से। मतलब डायग्राम वास्तविकता में ऐसा है, आप थोड़ा समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ध्यान देखो, ऐसे ये ऐसे आ रही है ये, यानी कि इस आदमी को कुछ आदमी दिख रहा है और कुछ फ्लोर दिख रहा है। यार बेकार रेस्पॉन्स। इस आदमी को कुछ आदमी दिख रहा है और कुछ, जिन्होंने 1.6 आंसर दिया उन्होंने क्या करा, y के लिए 2.4 रखी और माइनस 0.8 कर दिया, तो उनका आंसर 1.6 आदमी दिख रहा है क्या? नहीं, आदमी 1.6, अरे y तक 2.4 तक आदमी था ही नहीं, आदमी कहां था? 2 तक। तो आंसर 2.4 माइनस x है कि 2 माइनस x है? क्या है? तो 2 माइनस 0.8 1.2। तो आदमी खुद ही कितनी लेंथ देख पा रहा है, 1.6 की 1.2? हाँ। अब इस सवाल में पहले तो ये बात समझ आई। तो इसका जो आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है वो 1.2 मीटर है। आंसर इज दिस, नॉट 1.6। मैंने इसलिए उससे डिफरेंट डेटा लिया है, एग्जैक्टली वैसा नहीं, ताकि मैं आपको नई बात सिखा सकूं सोच समझ के। मैंने तुम्हारे प्राण निकाल लिए, नहीं आया? पक्की बात? क्या सबका रिस्पांस नहीं आ रहा है अभी भी? सब लोग आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बहुत बढ़िया।
अब अपने को बात समझ में आएगी, भाई साहब इसमें फ्लोर दिख रहा है, मैं सवाल में पूछूं क्या इस आदमी को अपने पैर दिख रहे हैं? पैर दिख रहे हैं कि दिख रहे? सर सर फ्लोर, फ्लोर दिख रहा है, फ्लोर दिख रहा है। अगर तू मेन सवालों को इतना करने की जरूरत नहीं होती, मैं ओरली आंसर दे सकता हूं इनके। कैसे समझ? पहले तो एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये है, एक और कराऊं कि बात समझ आएगी? जो कि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक भी है, आप बोलो तो पहले एक आध और ऐसा कराऊं, क्या बात समझ आ गई है? अब शॉर्ट ट्रिक सुन, अक्कल लगाना तो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ध्यान समझ, लॉजिक। इस आदमी, भूल जा मेरा कुछ गिवन है, इस आदमी को अगर अपनी खुद की पूरी इमेज देखनी होती तो कितना मिनिमम मिरर चाहिए? 1। कितना? और वो बॉटम से कहां रखा होना चाहिए? इस आदमी के लिए काम का मिरर कहां है? ये। क्या दिस इज द पोजीशन ऑफ काम का मिरर? दिस इज द पोजीशन ऑफ, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, दिस इज द पोजीशन ऑफ h/2 से h/2 से। अब समझना, इस सवाल में मान लीजिए सवाल मुझे दिया, मुझे सवाल जैसे दिया मैं कैसे करूंगा बताता हूं आपको, इतना लंबा नहीं करूंगा। मुझे सवाल दिया, ओ तेरी की, मैं पहले काम के मिरर की जगह देख लूंगा, ये रही काम के मिरर की जगह। काम के मिरर की जगह कहां से कहां तक है बोलो? h/2 से, जबकि मिरर कहां रखा है? 1.4 से 1.2 से 0.4। ध्यान से देखो तो ये मिरर यहां रखा है। क्या जो मिरर रखा है क्या वो पूरी काम की जगह में है या नहीं है? है। काम का मिरर कहां से कहां तक? 1 से 2। मिरर कहां रखा? 1.2 से 1.6। अरे यार, पूरा मिरर काम की जगह में है कि नहीं है? मतलब पूरा मिरर काम का है, तो आंसर इसका डबल, 0.4 का डबल, 0.4 का डबल। शॉर्ट ट्रिक क्या है? काम के मिरर का डबल आंसर होता है। काम के, दूसरा सवाल सुन, काम का मिरर 1 से लेकर 2, अरे यार 1 से लेकर 2, क्या ये पूरा 0.8 मीटर काम का है क्या? क्योंकि ये 0.8 है। काम का कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2। क्या ये 0.8 में 0.2 मीटर जो है वो काम का? काम का कितना है? 0.6 का डबल आंसर। अरे यार, तुझे मेरी बात समझ, इतनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखता तो काम के मिरर का डबल है। और काम का मिरर कहां से कहां तक है? h/2 से h। तुम्हें यार अच्छी चीज सिखाओ, तुम लोग साले इधर उधर देखने लगते हो। ये समझ आया सबको? शॉर्ट ट्रिक समझ? काम के मिरर का समझ आया क्या? अगर आया तो ओरली आंसर देना। रुक जाओ, अगर समझ आया तो ओरली आंसर दोगे? ओरली, बिना पेन चलाए। सुनना सवाल, पेन मत चलाइयो, घूसा मार देना, मैंने कुंड में गिरोगे भैंसों के साथ, वो भी काली वाली। ₹10 निकाल के रख ले, देने पड़ेंगे पक्का। मान लो कि वो उसका मेरा ऐसे मरा है ना, मिरर 1.6 मीटर ऊपर रखा है। कितना ऊपर? और मान लो लेंथ है 1 मीटर। सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे क्या काम का मिरर 1 से 2? तो यहाँ पे काम का कितना बचा? क्या काम का 0.4 ही बचा? 0.4 का डबल, 0.4 का डबल। अब चल कॉमन सेंस से बता, अगर तूने मेरी बातें ध्यान से सुनी है तो। पैर दिखेंगे कि सर? पैर सर, पैर सर, पैर सर। सर तब दिखता है जब टॉप पे मिरर हो, और पैर तब दिखते हैं जब बॉटम पे, काम की वाली जगह पे। क्या इसमें काम की वाली जगह के बॉटम पे मिरर? तो अपने को पाँव नजर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो आपको बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का 0.8 का नजर आएगा। बोले रहता जो मैं बोला चमका, कोई दिक्कत? और देख एक और, साला इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आराम से हो गया। देखो तेरी कोई 2 मीटर
अच्छा मूसल मेरा 0.7 0.8 बोलो सब लोग बोलेंगे सब लोग बोलेंगे सब लोग बोलेंगे क्या काम की जगह 1 मीटर से 2 मीटर के बीच में क्या काम का मिरर 0.5 कितना 0.7 प्लस 0.3 मीटर किसी काम का ओ लो भाई साहब यानी कि अपने को दिखाई देगा बॉटम से लेके 1 मीटर तक 0.5 का डबल 1 मीटर बोलो बॉटम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बॉटम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सोच लो गारंटीड शॉर्ट ट्रिक क्या है बताओ किसका डबल काम के मीटर का डबल काम के तो वही तो बोला मैं काम के अबे तुम्हारे कान खराब है काम के और कराऊं कि बात क्लियर है अब क्या फील आनी चाहिए मिनिमम लेंथ निकालियो मिनिमम पोजीशन निकालियो मैं निकाल सकता हूं पोजीशन और लेंथ बताओ तो क्या दिखेगा ये भी मैं और क्या आएगा इसमें तो यही आएगा पहले जो मैं बोला चमका उतार ले मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले मेरे रेनबो